साबी मजहब के पैरोकार कौन हैं और क्या ये वाकई सतारा प्रस्त हैं? क्या साबी मजहब इस्लाम से मुशाबा है? क्या साबी मजहब दुनिया का कदीम तरीन मजहब है? क्या इसके मानने वाले हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं? 21 जुलाई को साबईन की ईद का दिन कहा जाता है। कुरान में साबईन का जिक्र है, मगर तफासीर में उनके बारे में मुख्तलिफ अक़वाल मज़कूर हैं। बाज़ मुफस्सिरीन ने उन्हें सत्तारे प्रस्त कहा है। शायद ये सब सुने सुनाए अक़वाल हैं। साबईन की ईद के मौका पर अल जज़ीरा ने उन पर एक तफसीली मजमून शाया किया था। साबी दुनिया के सबसे कदीम तरीन मजहब को फॉलो करते हैं। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे शीस अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं। इस वक्त आसमानी मज़ाहिब में साबी सबसे छोटा गरवा रह गया है। यहूदियों की तरह और उनके मजहब में भी कोई दाखिल नहीं हो सकता। इराक में दरियाए दजला के किनारे आबाद हैं। अपने रस्म व रवाज और अकायद व इबादात में ये सबसे अलग थलग हैं, बल्कि किसी हद तक छिपाते भी हैं। इस मजहब में पानी को बड़ी अहमियत हासिल है। ईद अल करसा के रोज़ सारे साबी दजला किनारे जमा और जारी पानी में खड़े होते हैं। इस ईद को दहवा रबा भी कहा जाता है। साबियों के बकूल इस रोज़ खालिक ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से कबल ज़मीन को इंसानी आबादी के काबिल बनाया था और खैर शर पर गालिब हो गई थी। फिर इसी रोज़ आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई थी। ये ईद 36 घंटों तक जारी रहती है। उनके अकीदे के मुताबिक इतना ही वक्त खुल्क की तख्लीक में लगा था। इस दौरान कोई साबी किसी दरख्त और ज़ीरूह को हाथ नहीं लगा सकता, यहाँ तक कि वो अपने घर में 1.5 दिन की ज़रूरत के बकदर पानी ज़ख़ीरा न कर ले। ये पानी भी दजला से लाया जाता है। उस मज़हब का लिटरेचर आरामी ज़बान में है। कुतुब दीनी का दूसरी ज़बानों में तर्जुमा न होने की वजह से उसका ज़्यादातर हिस्सा ज़ाया हो चुका है, क्योंकि मज़कूरा ज़बान के जानने वाले सिर्फ 10 मजहबी शख्सियात रह गई हैं। इस ईद के अलावा साबी साल में 3 और ईद भी मनाते हैं। साबी दुनिया का सबसे कदीम मजहब होते हुए भी उसके पैरोकार बहुत कम रह गए हैं। उसकी वजह उनकी कुतब का दूसरी ज़बानों में तर्जमा ना होना बताते हैं। उनके मुताबिक हम पक्के तौहीद परस्त हैं, लेकिन कुतब सिर्फ आरामी ज़बान में होने की वजह से लोग हमारे अकायद के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। साबी इराक में 2000 बरस से मौजूद हैं। उनके सरबराह इकरम सलमान का कहना था कि हमारे आबा वाजदाद फ़िलिस्तीन से आए थे और यहाँ दजला व फरात के किनारे आबाद हो गए थे। ताहिम कुतब ज़ाये होने की वजह से हमारी तारीख मुरत्तब न हो सकी। हम रोए ज़मीन के औलीन तौहीद प्रस्तु में से हैं। जिस आखिरी नबी को हम मानते हैं वो यही बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम है। मुकम्मल सफ़ीद लिबास साबियों की पहचान है। उनकी मजहबी किताब का नाम कंज़ा रबा या अल-कंज़ अल-कबीर, बड़ा खजाना है, जो आरामी ज़बान में है और सईदना आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल शिदा सहाइफ का मजमुआ है। इस किताब के पहला हिस्सा दुनियावी उमूर और दूसरा हिस्सा अखरवी उमूर से मुताल्लिक़ है। साबियों के उमूर की निगरान कमेटी की सरबराह नादिया मुगामिस के मुताबिक हम लोग 2000 बरस से आज तक अपनी रस्म और रिवाज में बहुत सख्ती से अमल करते हैं। साबियों में मजहबी अहदे पर फाइज होने वाली पहली खातून नादिया का कहना था कि हमारे बारे में लोग अजीब व गरीब बातें करते हैं कि ये सितारों की परस्तश करते हैं। ये गलत है। हमारा कबला चूँकि कुतुब शमाली में है, उसकी तरफ रख करके इबादत करते हैं, इसलिए लोगों को गलत फहमी हुई है कि सितारों की इबादत करते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि साबी मर्दार जानवर खाते हैं। ये सब बातें गलत हैं। साबी मजहब के भी इस्लाम की तरह 5 बुनियादी अरकान हैं: तौहीद, 5 वक्ता नमाज, सिदका, रोज़ा, जिसके 2 हिस्से हैं। एक बड़ा जो पूरा साल चलता है कि इस दौरान गुनाह से कुनारा कुशी करना है। दूसरा छोटा रोज़ा जो 36 दिन का है। इस दौरान गोश्त खाने से परहेज किया जाता है। 5वां रखन रब का तक़र्रुब हासिल करना है, जो जिस्म और रूह के ताल्लुक़ को मजबूत करने से हासिल होता है। इसके लिए जारी पानी में खड़ा होना पड़ता है, इसलिए कि जारी पानी भी ज़िंदगी के मशाबा है। नादिया के बकूल इराक़ी हुकूमत की जानिब से हमें बिल्कुल नज़रानंदाज किया जाता है, इसलिए हमारे लोग यहाँ से दूसरे ममालिक हिजरत करने पर मजबूर हैं। ये सिलसिला इराक़ ईरान जंग में शुरू हुआ था, अब भी जारी है। अब हमारे मजहब के इतने लोग रह गए हैं कि उन्हें अंगलियों पर गना जा सकता है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो साबियों की हकायत बस किताबों में मिलेगी। भवाला अल जज़ीरा।